तो आज आपका एसएससी सीएचएसएल 2021 का टीयर 2 का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। तो जो भी बच्चे स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, सबसे पहले राइटअप देख लेंगे कि कैटेगरी वाइज क्या क्या कट ऑफ रही है टीयर 2 के बाद। फिर हम ये देख लेंगे कि फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, क्योंकि जितने भी स्कोर्स आने थे वो आ चुके हैं। स्किल टेस्ट सिर्फ क्वालिफाइंग है, तो कहीं ना कहीं ये डिसाइड हो चुका है कि किसको जॉब मिल सकती है। तो टीयर 2 के रिजल्ट के बाद हम डिस्कस कर रहे हैं कि फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। थोड़े दिन में आपके मार्क्स आ जाएंगे, तब मैं इसको और रिफाइन करके एक छोटी सी वीडियो डाल दूंगा अगर मुझे लगेगा कि कुछ चेंज हो सकता है इस फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ में। माय नेम इज साहिल देसवाल। आई वाज सिलेक्टेड एज डब्ल्यू विद रैंक 18 इन सीजीएल 2020। और भी मेरे रिजल्ट और स्कोर कार्ड चैनल पे अपलोडेड है, आप चाहें तो देख सकते हैं। अब देखते हैं सबसे पहले राइटअप। तो ये हमारा राइटअप है। सबसे पहले है लिस्ट 1। लिस्ट 1 आपकी है जो एलडीसी, जीएसए, पीए और सॉर्टिंग असिस्टेंट की जो लिस्ट है। तो इसमें आपकी ये है कैटेगरी वाइज कट ऑफ। अच्छा, तो इसमें आपकी यूआर की रही है 199.69, 4187। और ये अलग अलग कैटेगरीज के जब आप कैंडिडेट्स ऐड करोगे तो ये लगभग आएंगे आपके 17,000। तो 17,000 बच्चे हैं लगभग जो 199.69831 से ऊपर है। ठीक है, ये हम और डिस्कस करेंगे डिटेल में बाद में जब एक्सपेक्टेड कट ऑफ डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसके बाद है लिस्ट 2 कैंडिडेट्स। इसमें भी दे रखी है आपकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ, भी आप देख सकते हैं। यूआर की गई है 222, ऐसे ही ओबीसी की 219, आपकी ईडब्ल्यूएस की गई है 221, एससी की गई है 203, एसटी की 198, बाकी कैटेगरीज की भी आप देख सकते हैं। इसमें एक चीज़ देखने वाली है कि 222 ये जो यूआर की कट ऑफ है, टोटल कैटेगरी के बच्चे जब ऐड करोगे आप ये वाले, तो आपको ये निकल के आएगा कि लगभग 2051 बच्चे ऐसे हैं जो 222 से ऊपर हैं। तो ये आपकी एआईआर बताते कि अगर आपकी 222 मार्क्स हैं तो आपकी ऑल इंडिया रैंक कहीं ना कहीं 2000 के आसपास हो। ठीक है, इसके बाद लिस्ट 3 है, ये आपकी डीओ की है अदर देन कैग की। इसमें टोटल कैंडिडेट्स 1511 है, ये भी इसकी कट ऑफ है, आप देख सकते हैं। अब हम आ जाते हैं उस डिस्कशन पे जिसका आप सब वेट कर रहे हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी। एक्सपेक्टेड कट ऑफ जानने से पहले हम देख लेते हैं वैकेंसीज कितनी है सीएचएसएल 2021 में। तो टोटल वैकेंसीज हैं आपकी 6072, इसमें ये है कैटेगरी वाइज ब्रेकअप। ठीक है, यूआर की आपकी लगभग 2924 है, ओबीसी की 1049, एससी की 990, एसटी की 469, ईडब्ल्यूएस की 640। तो वैकेंसीज की बात कर ली हमने ब्रॉडली। अब हम देख लेते हैं थोड़ा प्रीवियस ईयर डेटा ताकि हम कट ऑफ प्रेडिक्ट कर पाए। तो 2018, 20 और 21 के केस हम कंसिडर करेंगे। 19 में आप टीयर 1 की कट ऑफ देख रहे हो 159। तो नॉर्मलाइजेशन बहुत अजीब सी हुई थी जिसकी वजह से कट ऑफ बढ़ गई थी, मार्क्स बहुत ज़्यादा बढ़े थे। तो इस केस को कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, अब 2018, 20 और 21, 20 में मार्क्स अच्छे खासे मिले थे, एवरेज स्कोर 60 से ऊपर ही था जहाँ तक मुझे याद है। लेकिन 18 में कम ही था टीयर 2 का जो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर का एवरेज स्कोर था। और 21 में भी ये जो रिजल्ट आया अभी आज टीयर 2 का, इसके बाद कहीं ना कहीं ये पता चल रहा है कि आपका जो एवरेज स्कोर है ना वो कम ही रहा है। और इसका आइडिया इससे भी लगाया जा सकता है, जो लास्ट डिस्क्रिप्टिव पेपर आपका चेक हुआ है एसएससी में वो था आपका सीजीएल 2020 का। इसमें जो टीयर 3 का आपका एवरेज स्कोर था वो प्रीवियस ईयर से बहुत कम था, 53 के आसपास एवरेज स्कोर रहा आपका, और वैसे रहता था 62 से 65। तो ये जो सिनारियो हुआ है यही मेरे को लगता है यहाँ पे भी हो गया आपका सीएचएसएल 2021 में। तो कहीं ना कहीं ये सेम बिहेव करेंगे टीयर 2 के बाद। लेकिन एक चीज़ देखना, टीयर 1 का जो एग्ज़ाम हुआ 2018 में, ये टीसीएस पैटर्न का फर्स्ट एग्ज़ाम था सीएचएसएल में। तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है कि स्कोर जो होगा वो कम रहेगा क्योंकि एक नए पैटर्न से एग्ज़ाम लिया गया था। 21 तक आते आते कोचिंग इंस्टीट्यूट इस पैटर्न को समझ गए थे और उसी लाइंस पे पढ़ा रहे थे। तो क्या हुआ कि एवरेज स्कोर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा सारे बच्चों का कंबाइंड, इसीलिए कट ऑफ भी बढ़ गई। तो 140 पे आप कैंडिडेट सेलेक्टेड देखो 54,000 है, जबकि 135 पे सिर्फ 45,000 सेलेक्ट हुए थे आपके 2018 में। अब 45,000 ही की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं कट ऑफ अगर सिर्फ 45,000 सेलेक्ट करने होते ना 21 में, तो ये स्कोर आपका 145 के आसपास कहीं रह रहा होता। तो यानी 10 नंबर बढ़ गया क्योंकि पैटर्न समझ चुके हैं सब लोग। तो यहाँ पे अगर ऐसा होता तो ऐसे चलता। अब यहाँ पे देखते हैं टीयर 2 की कट ऑफ। अब यहाँ पे 10 नंबर अगर ज़्यादा आ रहा है उतने ही कैंडिडेट्स का, तो यहाँ भी 10 बढ़ना चाहिए था और आपको देखने को मिलेगा साफ साफ। देखो ये 190 है और ये 199 है। तो अगर 145 पे 45,000 कैंडिडेट्स ही सेलेक्ट किए गए होते 2021 में,
तो उसके ऊपर जितने नंबर बढ़ते हैं लगभग उतने ही बड़े हैं टियर 2 में, ये कट ऑफ आई आपकी। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों में, यहाँ कैंडिडेट्स 31,000 सेलेक्ट किए गए थे, यहाँ थोड़े ज़्यादा सेलेक्ट किए गए हैं 35,000। तो इससे एक चीज़ आप देख सकते हो, यहाँ 5600 वैकेंसीज हैं, यहाँ 6000 वैकेंसीज हैं, सिर्फ 400 वैकेंसीज का फ़र्क है, और वो भी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड होंगी। तो अगर सिर्फ 31,000 कैंडिडेट से सिलेक्ट करने होते तो ये 201, 202 इस टाइप से रही होती, 201 के आसपास मान के चलते हैं, ठीक है। तो इसी हिसाब से आगे भी अगर सिर्फ 400-500 वैकेंसीज का फर्क है जो कि डिवाइड हो जाएंगे अलग अलग कैटेगरीज में, तो इससे थोड़ी सी ऊपर तो जाएगी, इससे कम जाने के चांसेस मेरे को नहीं लगते हैं। तो अगर इससे कम नंबर आपके आ रहे हैं ना, तो आप तैयारी मत छोड़ना, आप प्रोसेस में लगे रहो, जितने भी एग्जाम आ रहे हैं उनकी तैयारी करते रहो। अब बात है कि इसके ऊपर की बात, इसके ऊपर जा सकती है, कितनी जा सकती है वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो ये आपकी आई है लिस्ट 2 कैंडिडेट्स, जैसे मैंने आपको बताया इसमें अदर कैटेगरीज के जो अगर आप कैंडिडेट्स हैं इनको जोड़ देते हो तो आपके 222 नंबर से ऊपर लगभग 2000 बच्चे हैं, तो ये तो ऑल इंडिया रैंक हो गई, और 199 से ऊपर 17,000 बच्चे हैं, तो इससे एक आपको ऑल इंडिया रैंक का अपना आइडिया लग जाएगा। तो 222 के जितने पास आप हो उतने सिक्योर आपकी जॉब है। मान लो आपकी 1 या 2 ही नंबर कम है और आप कॉन्फिडेंट हो कि स्किल टेस्ट आप क्वालिफाई कर लोगे, तो आपकी जॉब काफ़ी हद तक लग जानी है। मान लो 220 नंबर है आपके, तो आपकी जॉब लगी जाएगी, आपको भी पता है, और इसके लिए आपको किसी की परमिशन या वैलिडिटी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ स्टार्ट होती है? प्रॉब्लम स्टार्ट होती है 212 के आसपास जिसका स्कोर घूम रहा है, 215, 16, ये भी थोड़ा थोड़ा बच्चा अपने आप को सेफ लेके चल रहा होगा, लेकिन 210, 212 ये वाले बच्चों को बहुत ही प्रॉब्लम है, इनको अब नहीं पता, और एग्जैक्टली कोई बता भी नहीं सकता। ये सब प्रिडिक्शंस हैं यूट्यूब पे जो आप देखोगे, पूरा डेटा किसी के पास नहीं है। थोड़े से सैंपल साइज को लेके डेटा अगर आप प्रिडिक्शन करते हो तो बड़ी बड़ी कंपनीज का भी फेल हो जाता है, ये तो बहुत ही छोटे छोटे डेटा और सैंपल साइज है। तो एक एजुकेटेड गैस ही हम करेंगे, लेकिन एजुकेटेड करेंगे, ऐसे हवा में तुक्का नहीं मारेंगे। जैसे ये सारा डेटा हमने देखा तो आपको ये आइडिया तो लग ही रहा है कि 212 से थोड़ा सा ऊपर जा सकती है यूआर की कट ऑफ, तो इसके ही अकॉर्डिंग मैंने बनाई हुई ये फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैटेगरी वाइज आपकी। बिना टाइम वेस्ट करे मैंने कोशिश किया है कि जल्दी से जल्दी ये वीडियो में आपको मैं बता दूं कि मेरे अकॉर्डिंग क्या कट ऑफ रह सकती है। तो यूआर की आपकी रह सकती है 215। अच्छा, इसमें प्लस माइनस तो ऑब्वियसली आप लेके चलोगे 3, कुछ और भी ले सकते हो, प्लस माइनस 4 भी हो सकता है, और ये पूरी की पूरी गलत भी हो सकती है, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये प्रिडिक्शंस है, तो इसको बाय हार्ट लेके मत चलना, बुरा मत मानना। मेरे अकॉर्डिंग ये मेरा एजुकेटेड गैस है, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि 2018 के जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो मैंने आपको डिस्कस करी, पैटर्न का जो चेंज है वो डिस्कस किया, उसके अकॉर्डिंगली मेरे को लगता है 2018 से थोड़ी सी ऊपर जाएगी सारी कैटेगरीज की। तो यूआर की 215, ओबीसी की आपकी 210, ईडब्ल्यूएस की आपकी 198, एससी की आपकी 185, एसटी की आपकी 180, और एससी और एसटी में वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, ये गलत अक्सर निकल सकती हैं, तो अगर ये गलत निकल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये तो हो गई एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात। देखो 215 से ऊपर आप हो तो 222 और 222 से 215 ये अच्छा ही एक रेंज है, इसमें आपको जॉब मिल जानी चाहिए, लेकिन सर्टेनिटी नहीं है। 222 के जितने आप करीब हो उतना ज़्यादा चांस, 215 के जितने करीब हो उतना कम चांस। 215 के नीचे हो अगर, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको जॉब नहीं मिलेगी, लेकिन आपको पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं छोड़नी है। तैयारी सेम है सारे एग्जाम्स की, CHSL 2022 की नोटिफिकेशन भी आ चुकी है, लगे रहो, आप अपनी प्रैक्टिस मत छोड़ना, मॉक्स देते रहो, रिवाइज करते रहो, बस यही एक पर्पज़ है इस वीडियो का कि आपको एक बेटर आइडिया लग जाए। ऐसा ना हो कि किसी ने आपको बता दिया 210 कट ऑफ जाएगी, आप क्या रहे हैं 212 और आप छोड़ के बैठ गए तैयारी बिल्कुल। तो इस सिनारियो में आप अपना लॉस कर लोगे, और अगर मान लो 213 चली गई और आपको नहीं मिली जॉब, तो आप पछताओगे कि CHSL 2022 में भी मेरी कम रह गई तैयारी, CGL का भी प्रोसेस चल रहा था 2022 का, उसमें भी मैंने ढीला पड़ गया तो मेरे को उसमें भी जॉब नहीं मिली। तो फिर क्या होगा, आपको 2 साल वेट करना पड़ेगा अगली नोटिफिकेशंस के लिए। ये मत करना, यही इस वीडियो का पर्पस था। तो और भी जितने भी शॉर्टकट की वीडियोस की सीरीज चल रही है अभी चैनल पे, तो जितने भी मैथ्स के शॉर्टकट है ना, वो ट्रेडिशनल कोचिंग स्टाइल में 3 महीने लगा देते हैं कराने में। मैं वो सारा कोर्स शॉर्टकट का बहुत ही सिंपल वे में करा रहा हूँ, 1 घंटे में एक चैप्टर खत्म कर देते हैं, सारे ही शॉर्टकट्स हम कवर कर लेते हैं। इस तरीके से ये सारी जो स्ट्रेटेजी बनाई है ये स्पेशली ध्यान रखा है नए एग्जाम पैटर्न को देख के। नए एग्जाम पैटर्न में मैथ्स की वेटेज कम है, तो कम टाइम देते हुए मैथ्स को हमें जल्दी तरीके से खत्म करना है, लेकिन करना अच्छे तरीके से ही है।
तो सारे शॉर्टकट्स आप कर लोगे तो 90% क्वेश्चन तो आप 100% कर जाओगे। ठीक है, तो ये एक लिमिटेड कोर्स है जो अभी चल रहा है, ये सीरीज चल रही है। इस सीरीज में आप जल्दी से अपना मैथ्स का सिलेबस कवर कर सकते हो, 90% स्कोर तक बहुत आसानी तक पहुंच सकते हो। क्योंकि देखो अब वो टाइम नहीं रहा कि मैथ्स पे आप पूरा साल लगा दो। पहले मैथ्स डिसाइडिंग फैक्टर होता था CGL में, अब नहीं होता है। CHSL में तो वैसे भी नहीं होता था। तो अब आपको स्ट्रेटेजिकली तैयारी करनी है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश इतनी स्ट्रांग करनी है कि एक बार उसको निपटा दो और उसके बाद जीके पे टाइम लगाओ। यही आपको एडवांटेज देगा। CHSL का जो Tier 1 होता है उसमें भी यही स्ट्रेटेजी काम करेगी। CGL Tier 1, CGL Tier 2 अब सेम स्ट्रेटेजी रहने वाली है। तो अगर ये वीडियोस आपको हेल्पफुल लग रही हैं तो सब्सक्राइब कर लो, और नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, उसको जरूर ज्वाइन कर लो। क्योंकि जितनी भी PDFs आप वहीं से डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो की जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है सबसे पहले वहीं मिलती है, और SSC के जितने भी अपडेट्स होते हैं आपको वहाँ मिल जाते हैं। तो फ़ोन में आपकी नोटिफिकेशन दिख जाती है, आपको बार बार SSC की वेबसाइट पर चेक नहीं करना पड़ता। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।